बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। परम संत श्री कबीर साहब जी अपने वचनों में फरमाते हैं, दर्शन कीजिए साथ का दिन में कई कई बार। आंसू जाका मेह जो बहुत करे उपकार। कई बार न कर सके तो दुई बार कर ले। कबीर साधु दरसते काल दगा नहीं दे। दुई बार न कर सके दिन में कर एक बार। कबीर साधु दरसते उतरे भव जल पार। एक दिना नहीं कर सके दूजे दिन कर ले। कबीर साधु दरसते पावे उत्तम दे। दूजे दिन नहीं कर सके तीजे दिन कर जाए। कबीर साधु दरसते मोक्ष मुक्ति फल पाए। तीजे चौथे ना करे वार वार कर जाए। या में विलंब न कीजिए कहे कबीर समझाए। वार वार नहीं कर सके पछ पछ कर सोए। कहे कबीर ता दास का जन्म सुफल सब होए। पछ पछ नहीं कर सके मास मास कर धाय। या में देर न कीजिए कहे कबीर समझाए। मास मास नहीं कर सके छठे मास अलवत। या में ढील न लाइए कहे कबीर अवगत। छठे मास नहीं कर सके बरस दिना कर ले। कहे कबीर वह भगत जन जम ही चुनौती दे। बरस दिना नहीं कर सके ताको लागे दोष। कहे कबीर वह जीव सो कब न पावे मोक्ष। अर्थ साफ है। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि साधु का दर्शन दिन में कई बार करना चाहिए। जैसे आसूज माँ का मेघ खेती के लिए अति लाभदायक होता है, ऐसे ही साधु संत का कई बार दर्शन करने से भक्ति की खेती को पानी मिलता है। फिर कहते हैं यदि कई बार न कर सके तो दिन में 2 बार अर्थात प्रातःकाल और सायंकाल को जरूर करना चाहिए। ऐसा प्राणी को फिर काल धोखा नहीं देता। यदि 2 बार नहीं कर सकता तो दिन में 1 बार जाकर करें। ऐसा प्राणी भी संसार सागर से पार हो जाएगा। यदि वो दिन में 1 बार भी नहीं पहुंच सकता तो कम से कम दूसरे दिन तो जाकर के कर ही ले। ऐसे मनुष्य को भी उत्तम ही समझना चाहिए। यह दूसरे दिन भी नहीं कर सकता तो फिर तीसरे दिन तो जाना ही चाहिए। ऐसा जीव भी मुक्ति का अधिकारी बनता है। और यदि तीसरे दिन भी उसके पास समय नहीं है तो फिर 7वें दिन दर्शन करने में तो बिल्कुल देर न करें। यदि ये 7वें दिन भी संतों के दर्शन के लिए नहीं पहुंच सकता तो 15वें दिन सही। ऐसा मनुष्य भी अपने जन्म को सफल कर लेता है। और यदि 15वें दिन भी नहीं समय मिल रहा है तो फिर महीने भर में सही, परंतु इससे तो बिल्कुल भी ढील नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी कारण से महीने भर में भी समय नहीं मिल पाया तो छठे मास अर्थात छठे महीने तो अवश्य ही पहुंच जाना चाहिए। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि इसमें तो किंचित मात्र भी आलस्य नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर छठे मास भी उसे दर्शन का अवसर नहीं मिलता है तो भाई बरस के उपरांत तो फिर आखिरी हद है। जो सत्संगी साल में 1 बार भी
दर्शनों के लिए नहीं पहुंच सकता, उसको फिर दोष लगेगा और वो कसूरवार होगा। क्योंकि यदि वो वर्ष दिन में भी समय नहीं निकाल पाया तो ऐसे प्राणी को भक्ति मुक्ति का महत्व नहीं मिलेगा। ये महिमा साधु के दर्शन की है तो फिर गुरु के दर्शन की तो बात ही क्या है। उसकी महिमा तो अत्यंत और अपार है। जब साधु के दर्शन की इतनी आवश्यकता समझी गई तो फिर गुरु के दर्शन की तो कितनी जरूरत होगी। जो सत्संगी बरस में एक बार भी गुरु के दर्शन के लिए नहीं पहुंचते, उनकी उन्नति अति कठिन है। हाँ, जिनके मन की तार गुरु के चरणों के साथ जुड़ी हुई है, उनकी तो बात ही कुछ और है। इसीलिए जिनको भक्ति की दृढ़ इच्छा है, राम राम अशरण शरण, मोहे आपन कर लेओ, संतन संग सेवा करो, भक्ति मजूरी देओ। माया नित नित बोड़ती, गाहो हाथ बार बार, भक्ति मंजूरी दीजिए, कीजिए भवजल पार। इसीलिए जिसको भी भक्ति की इच्छा है उनके लिए तो दो ही चीज़ें साफ है, एक गुरु का दर्शन और दूसरे उनका सत्संग। तीसरी कोई वस्तु भी संसार में उनकी सहायक नहीं है। संसार में जिस जीव को ये चीज़ें प्राप्त नहीं हैं, उनको माया की गेंद समझना चाहिए। और माया उनको कभी इधर फेंकती है तो कभी उधर फेंकती है, और वो सदा अधीर और बेचैनी का शिकार बना रहता है। परंतु जिसको एक बार गुरु के दर्शन का रंग लग गया, वो माया के झकोलों से चलायमान नहीं होता, बल्कि वो हर काम में मालिक की मौज समझता हुआ सदैव प्रसन्नचित और शांत बना रहता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।